हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, प्लस उनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। लेट्स सी मोर। सो गाइज अपने पर्सन पे फोकस करिएगा, पॉजिटिव रहिएगा एंड वीडियो को आपने लाइक मस्ट करना है ताकि रीडिंग्स की जो एनर्जीज हैं वो आपसे एक्सचेंज हो सके। बट ये माइंड में रखिएगा, जनरल एनर्जी हैं, टाइमलेस एनर्जी हैं, सो ज़रूरी नहीं है सब कुछ आपसे रेजोनेट हो, बिकॉज ये सबके लिए रीडिंग होती है जनरल। अगर आप पर्सनल बुकिंग्स लेना चाहते हैं एग्जैक्ट एक्यूरेट जानने के लिए, तो आप अपनी पर्सनल बुकिंग्स जो हैं वो ले सकते हैं जिससे आप चाहें। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आपका और इनका बीच का सिचुएशन चाहे जैसा भी चल रहा है, रीडिंग सबके लिए ओपन है। लेट्स ही जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं, वो आपके लिए करंटली इस टाइम कैसा महसूस कर रहे हैं। फर्स्ट वी हैव इट टेक्स टू। समवन इज़ नॉट कमिटेड, इनकम्पैटिबल एंड वी हैव इट्स अ कन्फ्लिक्टेड। ओके, लेट्स सी गाइज। मैं पहले कार्ड ले लूँ, देन आई विल एक्सप्लेन। ओके, कि क्या एनर्जी है। वी हैव इट्स अ डेडली कॉम्बो, डेंजरस व्हेन टुगेदर, ट्रिगरिंग, एक्सप्लोसिव। ऐसी एनर्जी दिख रही है आप दोनों जो हो ना कहीं एक दूसरे के साथ चाहते भी हो कनेक्शन में रहना, बट एट द सेम टाइम ऐसे दिख रहा है आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ चीज़ें काफ़ी कन्फ्लिक्टेड भी रही हैं। यस, आप दोनों ऐसे दिख रहा है आप दोनों ही एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, एक दूसरे के साथ कनेक्शन में कनेक्टेड ज़्यादा भी रहना चाहते हो, करीब ही एक दूसरे के रहना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है आप दोनों की कमिटमेंट नहीं ठीक से चल पाई, या स्टिल अभी भी हो सकता है आप दोनों की कमिटमेंट एक दूसरे के साथ नहीं चल पा रही, बिकॉज कहीं ना कहीं आप एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कंपेटिबल नहीं हो पा रही एक दूसरे के बीच में, या एक दूसरे को समझा नहीं जा रहा। एक इंसान दूसरे को नहीं समझ पा रहा, दूसरा समझता है पहला मुझे नहीं समझ पा रहा, कुछ ऐसी मुझे एनर्जी दिख रही है। दैट्स वाई आप दोनों के बीच में चीज़ें काफ़ी कन्फ्लिक्टेड हुई हैं। ट्रिगरिंग भी हो रही है, लाइक ऐसे हो रहा है कि जैसे एक इंसान कुछ किसी दूसरे को समझाना चाहता है लेकिन उसको समझ नहीं आ रही, दूसरा पहले वाले को समझाना चाहता है, उसको समझ नहीं आ रही। तो आप दोनों का कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए आपको लगता है कि जैसे चीज़ें आप एक दूसरे के लिए ही कहीं ना कहीं टेंशन जो है ना उसको बनाते जा रहे हो, या आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी टेंशन को क्रिएट कर रहे हो। इट्स अ वेरी न्यू थिंग। ये मेरे लिए एक न्यू एनर्जी आई है आज के आप दोनों इन लोग एक दूसरे के साथ रहना भी चाहते हो। ऐसी रीडिंग मुझे नहीं लगता मैंने आज तक की है जो मुझे आज की एनर्जी आ रही है। तो ये जिससे रेजोनेट होगी मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर है, बिकॉज ऐसे लगता है जैसे मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है, मैं कुछ कहना चाह रही हूँ, समझाना चाह रही हूँ, लेकिन समझाया नहीं जा रहा। आप दोनों के बीच में ऐसी सिचुएशन रही है, आप दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ समझाना चाहते हो, लेकिन या तो समझाने की समझ ही नहीं आती कैसे समझाया जाए सामने वाले इंसान को, आप क्या चाहते हो, कैसे चाहते हो, या सामने वाला समझ ही नहीं पाता। ऐसी एनर्जी दिख रही है। ये दो एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही हैं। अब आपने देखना है आपसे कौन सी रेजोनेट हो रही है। यस, कॉम्बिनेशन आपका जो है ना एक दूसरे के लिए डेडली कॉम्बिनेशन बनता जा रहा है। आप दोनों एक दूसरे के लिए डेंजरस बनते जा रहे हो, रहना भी चाहते हो एक दूसरे के साथ, लेकिन एक दूसरे के साथ कंपेटिबिलिटी भी नहीं बन पा रही। और जब रहते हो एक दूसरे के साथ तो बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है, झगड़ा, लड़ाई, आपस की कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट्स, फाइटिंग, कुछ ऐसी एनर्जी बन जाती है आप दोनों के बीच में जिससे आप दोनों ही एक दूसरे के लिए टेंशन बन जाते हो। यस, नाउ लेट्स सी मोर। ये वैसे तो होता है लोगों के साथ ऐसे कनेक्शंस में, बट रीडिंग्स में मैंने फर्स्ट टाइम ऐसी रीडिंग की है। Yes. Now let's see more. We have it's a forgiving. They didn't mean to hurt you, but you are holding on to it. Forgiving helps you get past it. कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाह रहे हो। मुझे यहाँ पे एनर्जी दोनों की दिख रही है, मुझे सोलो एनर्जी नहीं यहाँ पे दिख रही। यस,
ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे आप दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाहते हो, पास्ट को भूलना चाहते हो, जो भी आप दोनों ने एक दूसरे को हर्ट किया है, बट स्टिल आप चीज़ों को होल्ड ऑन करके रखा हुआ है आप दोनों ने कम्प्लीटली एक दूसरे की जो भी पास्ट में चीज़ें रही हैं या जो कुछ भी आप दोनों का आपस में झगड़ा हो जाता है ना, आप उसको लेट गो करने की कोशिश करते हो, लेकिन कम्प्लीटली लेट गो नहीं किया जाता। जो भी एक दूसरे को आपने फाइटिंग में कुछ वर्ड्स बोले होते हैं, एक दूसरे को कुछ हर्टिंग वर्ड्स बोले होते हैं, वो नहीं आप दोनों एक दूसरे के लेट गो कर पाते। जब तक वो नहीं करोगे तब तक चीज़ें आप दोनों की सेटल डाउन नहीं होंगी। बिकॉज ऐसे लग रहा है आप दोनों को ही अगर इस रिश्ते में रहना है तो एक दूसरे को बियर करना होगा, अगर रहना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे क्लियर एनर्जी आ रही है। अपने एक दूसरे को माफ़ करने की जो है वो आदत डालनी होगी। अगर नहीं कर सकते तो आई थिंक ये कनेक्शन आगे नहीं चल सकता। और ये अभी तक कनेक्शन अगर नहीं बिल्कुल ट्रैक पे चल पाया, स्टेबल चल पाया, तो उसकी रीज़न यहाँ पे ये है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ झगड़ा जब करते हो तो उन चीज़ों को भूलते नहीं हो कम्प्लीटली। पास्ट की बातों को बार बार पॉइंट आउट करना, पिंच करती हैं फिर वो आप एक दूसरे को, तो फिर वो चीज़ें काफ़ी ख़राब हो जाती हैं। यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है। यस, क्योंकि आप दोनों ने ऐसे दिख रहा है एक दूसरे को काफ़ी हर्ट किया है, लेकिन वो हर्टफुल चीज़ें कहीं ना कहीं रह जाती हैं माइंड में स्टक, वो कम्प्लीटली लेट गो नहीं की जाती। तो ये माफ़ करना काफ़ी ज़रूरी है। यस, बट आपके झगड़े बहुत ज़्यादा हैं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कमिटमेंट रहना भी चाहते हो एक दूसरे के साथ, कमिटमेंट को लेकर जाना भी चाहते हो, लेकिन कंपेटिबिलिटी भी नहीं बन पा रही। अंडरस्टैंडिंग की यहाँ पे कमी है आपके इस कनेक्शन में। एनी हाउ रीडिंग लंबी हो रही है, मैं इधर एक और कार्ड लूँगी, देन आई विल गो फॉरवर्ड। पर्सन ऑन योर माइंड, कैसा महसूस करें आज की रीडिंग जिससे रेजोनेट होगी मुझे आपने कमेंट सेक्शन में मस्ट बताना है। डेफिनेटली मैं कमेंट सेक्शन को चेक भी करूँगी। यूजुअली तो होता है कि मुझे टाइम मैनेज होता, लेकिन आई विल ट्राई कि मैं कमेंट सेक्शन इस रीडिंग के ज़रूर रीड कर पाऊँ। मुझे बताइएगा ज़रूर जिससे ये रेजोनेट हो रही है। We have it's a devilish trouble follow them around tempting addictive charm। yes, आप दोनों एक दूसरे की तरफ डेफिनेटली गाइस काफ़ी ज़्यादा, ये पर्सन भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि टेम्पटेड है, चाहते बहुत ज़्यादा है, टेम्पटेशन बहुत ज़्यादा है, एडिक्शन भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या है एक दूसरे के साथ रहा नहीं जा रहा। वी हैव बॉटल्ड अप, इस पर्सन के इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं जो आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, उन्होंने होल्ड ऑन किए हुए हैं। जब से आप दोनों के बीच में अगर कनेक्शन नहीं रहा या फिर किसी तरह से कॉन्टैक्ट बंद है ना, तो वो ऐसे लग रहा है इस इंसान के इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पर डेवलिश एनर्जी है। इस पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर एडिक्टिव हो रहे हैं, आपसे दूर नहीं रहा जा रहा। लेकिन जब पास होते हो तो पास भी एक दूसरे से आप दोनों को नहीं रहा जाता ज़्यादा देर तक, फिर आखिरकार जो है वो चीज़ें जो हैं आपके तो बीच में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ फायर एनर्जी, येलोइश ऑरेंज एनर्जी। तो कुछ लोगों का स्टार साइन यहाँ पे एरिस लियो सैजिटेरियस हो सकता है। यस, एंड कुछ लोगों की तरफ से एनर्जी यहाँ पे दिख रही है स्टार साइन की, जैसे कैप्रिकॉन की एनर्जी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। बट ये पर्सन जो भी है ना, ये बहुत ज़्यादा टेम्पटेड हो रहे हैं आप लोगों को लेकर, लेकिन इनको ट्रबल बहुत ज़्यादा है आप लोगों के करीब रहने की। आप दोनों को ही ट्रबल है, एक दूसरे के करीब नहीं रहा जाता ज़्यादा टाइम तक, लेकिन इस पर्सन के इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं आप लोगों को लेकर, जो कि ये इंसान जो भी हैं वो आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने अपने आप को बहुत मुश्किल से जो है वो होल्ड बैक किया हुआ है। ये इंसान ने अपने आप को रोका हुआ है आप लोगों की तरफ आने से, क्योंकि यहाँ पे माफ़ी मांगनी जो है ना वो आप दोनों के बीच में काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है, और पास्ट की चीज़ों को भूलना भी बड़ा मुश्किल है। तो बड़ा मिक्स एनर्जी दिख रही है, लव एंड हेट की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है मुझे। यस, बट ऐसा नहीं है कि ये चाहता नहीं है इंसान, आपको चाहते हैं, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं एग्रेशन आ जाता है। कुछ लोगों के बीच में हो सकता है काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन टॉक्सिक बिहेवियर कर लेते हैं, या फिर समटाइम्स हो सकता है कुछ लोग अब्यूजिव भी होते रहे हैं। ये एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। यस, क्योंकि आप दोनों ही कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपको एंगर इश्यूज़ हैं दोनों को। अगर दोनों को नहीं है तो एक को तो मस्ट है, लेकिन मुझे यहाँ पे एनर्जी दोनों की साइड की दिख रही है। यस, एनी हाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो। देख लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में वो करंटली आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। बट स्टिल इस इंसान के इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हैं। दिस पर्सन हैव अ लॉट ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग्स फॉर यू, जो इस टाइम इन्होंने होल्ड ऑन की हुई है, अपने आप पे रखी हुई है, उनको दबाया हुआ है अपनी इमोशंस और फीलिंग्स को। वी हैव इट्स अ फोर ऑफ हैंड्स। यस, ये इंसान जो भी है डेफिनेटली आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं और चीज़ों को स्टेबल जो है वो करना चाहता है ये पर्सन। कुछ लोग स्टिल अभी भी आपके साथ कमिटेड होना चाहते हैं। यस,
कमिटमेंट की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, काफ़ी कार्ड है, मैं नहीं लूँगी, बट आई थिंक ये कार्ड लेना चाहिए विद द वर्ल्ड। जो भी आप दोनों के बीच में सिचुएशन चल रही है, ये पर्सन चाहते हैं कि वो चीज़ें जो हैं वो रिजॉल्व हो जाएं किसी तरह से, और एट द एंड आप लोगों की कमिटमेंट बन पाए और चीज़ें जो हैं आपकी कंप्लीटनेस की तरफ जाएं, क्योंकि ये पर्सन जो है ना ये चाहते ज़रूर हैं इस टाइम, क्योंकि इन्होंने अपने आप को होल्ड बैक किया हुआ है। और इस इंसान के इमोशंस इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं कि इनको लगता है कि एक्सप्लोड कर जाएगा, ये फट जाएंगे इस इंसान के इमोशंस, तो ये आपको बताना चाहते हैं। यस, और आपकी तरफ इस इंसान को टेम्पटेशन बहुत ज़्यादा है, या लेकिन कंट्रोल में नहीं ये पर्सन रहना चाहते। अगर आप कहीं ना कहीं आपने कंट्रोल किया इस इंसान को, या फिर आप लोग इस पर्सन को अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश की है आपने या करना चाहते हो, तो वो आपका टाइम वेस्ट करने की गाइस बात है कि आपके इंसान कंट्रोल में नहीं आएगा। अगर आप चाहते हो ना कि आपकी मुताबिक ये चलें या आप जो कहो वो करें, ऐसा नहीं कुछ होने वाला, क्योंकि इंसान कंट्रोल नहीं रहना चाहते। तो उस चीज़ों में हो सकता है आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हो कि आप जैसा चाहते हो ये वैसा नहीं करते, और फिर ये जैसा कहते हैं आप नहीं करते। तो यहाँ पे कंपटीशन एक तरह से चल रहा है, वही चीज़ें आपके बीच में कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही हैं। तो ये जो भी पर्सन है ये आपके बीच में चीज़ों को चाहते ज़रूर है एंड हो, बट एक इंसान को कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे करना पड़ेगा। अभी आपको बेटर पता है किसने कॉम्प्रोमाइज़ करना है और किसने नहीं करना, बट यहाँ पे एक इंसान को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर आप तो सीरियसली वाकई इस इंसान को चाहते हो इसके साथ रहना, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा यहाँ पे, और अगर ये इंसान चाहते हैं तो इनको करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कुछ मानो और कुछ मनाओ, कुछ ऐसी एनर्जी हो सकती है तो रिश्ता आपका चल सकता है, अदरवाइज़ फिर चीज़ें फिर ऐसे ही चलती रहेंगी और फ़ायदा कोई नहीं है, टाइम वेस्ट ही होगा। भी है हैंगमैन, इस टाइम चीज़ें डेफिनेटली आप लोगों के बीच में स्टक चल रही हैं। ये इंसान चाहते ज़रूर हैं स्टक एनर्जी से बाहर आएँ। वी हैव इस अ टेम्परेस, बैलेंस बनाना चाहते हैं आपके साथ, चीज़ों को सेटल डाउन करना चाहते हैं, बिकॉज इनको महसूस होता है, ये पर्सन खुद भी महसूस करते हैं कि जब तक ये पर्सन पेशेंस से एक्ट नहीं करेंगे ना इस रिश्ते में, तब तक चीज़ें आप दोनों के बीच में आगे मूव करेंगी भी नहीं, इस तरह ही स्टक रहेंगी। ये अपनी तरफ से कोशिश तो ये इंसान करना चाह रहे हैं। इस टाइम ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि इनको कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए, सेक्रीफाइस कर लेना चाहिए और कुछ पेशेंस के साथ एक्ट करना चाहिए, जिससे कि इनको महसूस होता है कि ये चीज़ें आपके बीच में सेटल डाउन हो सकती हैं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ लोग तो यहाँ पे दिख रहा है कि मॉडरेशन चाह रहे हैं इस सारी सिचुएशन में, कि थोड़ा सा अपने अंदर चेंज लेकर आएँ, अपने बिहेवियर में, अपने एटीट्यूड में थोड़ा सा एक तरह से चेंजिंग कुछ लेकर आएँ, जिससे कि ये जो चीज़ें स्टक हुई हुई हैं आप दोनों के बीच में वो स्टेबिलिटी की तरफ जा पाएँ। तो कुछ लोगों की बात करूँगी, ये हो सकता है चांसेस, सबकी बात मैं ये नहीं करूँगी कि सभी करेंगे ये, फॉर सम ऑफ यू, कि ये पर्सन जो है ना ये कुछ कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ करने की, सेक्रीफाइस करने की, बिकॉज़ ये इस टाइम स्टक हैं और एक हैंग सिचुएशन में चल रहे हैं, और ये चाहते भी हैं आपके साथ रिश्ता आगे बनाना। मैंने आपको स्टार्टिंग से बोला कि ये रहना चाहते हैं, आप दोनों ही एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, लेकिन दोनों की कंपैटिबिलिटी नहीं बन पा रही, एक दूसरे की फीलिंग्स, इमोशंस को कहीं ना कहीं जो है ना वो समझ नहीं पा रहे हो, कन्फ्लिक्ट बन जाता है। चीज़ें अगर चलती भी हैं सही तो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे आके आप दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट बन जाता है। अदरवाइज़ अगर आप दोनों, कोई एक इंसान या फिर दोनों कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी शो करो अपनी तरफ से, तो रिश्ता आपका, ये कनेक्शन आपका और आप दोनों का आपस की जो एक जोड़ी है वो बहुत परफेक्ट है, कॉम्बिनेशन बहुत आपका परफेक्ट है। बट बात यह है कि दोनों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी या फ्रेजाइल एनर्जीज लेकर आनी पड़ेंगी। वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड, वी हैव एट ऑफ वैंड्स। बात करना चाहते हैं गाइस ये इंसान जो भी है ना, बिकॉज ऐसे दिख रहा है, यस वी हैव इट्स अ डेथ। आपके और इनके बीच में जो चीज़ें इस टाइम स्टक चल रही हैं ना, ये पर्सन चाहते हैं कि उनको चेंज किया जाए, उनको इस सिचुएशन से निकला जाए और आपकी तरफ आगे बढ़ा जाए, क्योंकि ये इंसान आगे बढ़ना चाहते हैं। जो भी ब्रेकअप की रीज़न हुई है, उस ब्रेकअप की रीज़न जो भी है ना, उसको सबको रिलीज़ करके, पास्ट को भूल के ये एक नया फ्रेश स्टार्ट आपके साथ करना चाहते हैं, बिकॉज ये इंसान काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ जो है पैशनेट है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इनको। सो फाइनली ऐसे दिख रहा है कि इंसान आपसे बात करके चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं इस टाइम। ये आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन एंडिंग चल रही है विद द डेथ, या रिश्ता एंड हो चुका है, ये नहीं चाहते कि इस तरह ही एंडिंग आप लोगों के बीच में चलती रही, या रिश्ता आपका ब्रेकअप वाली सिचुएशन में ही चलता रहे। तो फाइनली ऐसे दिख रहा है ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और विद इन 8 डेज़ या फिर कुछ लोगों की तरफ से विद इन 1 मंथ यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं कि ये इंसान कुछ आगे चेंजिंग के लिए मुझे लग रहा है मूव लेंगे। बट मैं स्पेसिफिकली कार्ड भी देखूंगी कुछ उनके एक्शन के, बट अभी तक फीलिंग ऐसी दिख रही है कि इंसान पास्ट को रिलीज़ करके, पास्ट को लेट गो करके चीज़ों को आगे ट्रांसफॉर्म करने के लिए बढ़ना चाह रहे हैं आपकी तरफ।
फॉर सम ऑफ यू हो सकता है इस इंसान के पास कोई मोटर बाइक हो सकती है, अदरवाइज़ आप दोनों के बीच में जितना भी एक फ़िज़िकल डिस्टेंस है या इमोशनल डिस्टेंस है, ये इंसान उस डिस्टेंस को रिमूव करके आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं विद द एस ऑफ सोर्ड, और आपके साथ चीज़ों को क्लियर करके कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। बिकॉज़ ये दोनों कार्ड मुझे यहाँ पे इंडिकेशन दे रहे हैं कि इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, बिकॉज़ इनको महसूस होता है चीज़ें तभी आपके बीच में एंड होंगी, ये एक जो नो कॉन्टैक्ट है वो तभी एंड होगा जब ये इंसान चीज़ों को खुद आगे चेंज करने के लिए कोई इनिशिएट लेंगे। तो ये बढ़ना चाहते हैं, और कुछ लोगों को इस इंसान की तरफ से ऐसे लग रहा है बहुत जल्द कम्युनिकेशन रिसीव होगी, या आपको मैसेज कोई सेंड कर सकते हैं। यस, मुझे ये एनर्जी दिख रही है कि इस पर्सन की तरफ से कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट आपको रिसीव हो सकता है, ईमेल रिसीव हो सकती है, बिकॉज़ ये आपसे बात करना चाहते हैं और किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना चाह रहे हैं कि आपसे बातचीत इवन के हो जाए। जिन लोगों के बीच में चीज़ें यहाँ पे एंडिंग वाली सिचुएशन में, और ये इंसान आप पे स्टक है। यस, सो 21 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। नंबर 14 एंड 5 इज़ इंपॉर्टेंट, 13 एंड 4 इज़ इंपॉर्टेंट, अदरवाइज 4 की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट दिख रही है। नंबर 8 1 इज़ इंपॉर्टेंट, एंड 5 एंड 3 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। सो 34 35 38 31 कुछ लोगों का एज हो सकता है, 31 डेट ऑफ बर्थ भी है। नंबर 12 इज़ इंपॉर्टेंट। यस, 33 मास्टर नंबर इंपॉर्टेंट भी दिख रहा है यहाँ पे। 33 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है। स्टार साइन यहाँ पे स्कॉर्पियो, सेगिटेरियस बहुत, और यस स्कॉर्पियो और सेगिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉग है। पाइसिस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉग है। अदरवाइज स्टार साइन कुछ भी हो सकता है फिर गाइस इस पर्सन का। अब मैं देखूँगी कि इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। ये जो भी पर्सन आपके माइंड में है, ये क्या कोई मूव ले सकते हैं। बट ये पास्ट को रिलीज़ करना चाह रहा है ये पर्सन, जो भी है भूल जाना चाहते हैं पास्ट को। ब्रेकअप जिस वजह से भी हुआ है उसको भूल जाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे फॉरगिविंग की एनर्जी, आप दोनों को एक दूसरे को माफ़ करने की गाइस ज़रूरत है। इफ़ यू गाइस फील कि आप इनके बिना नहीं रह सकते, या इनको महसूस होता है कि आपके बिना नहीं रह सकते, तो दोनों को बातें भूलनी पड़ेंगी जो कुछ भी हुआ है। सो नेक्स्ट मूव की बात करें तो यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। तो फाइनली दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना, वो आपकी तरफ कोई ना कोई इनिशिएट लेंगे, बिकॉज यहाँ बॉटम ऑफ द डेक सन की एनर्जी है। डेफिनेटली यहाँ पे यूनियन मुझे दिख रहा है, और एक सक्सेसफुल जो है वो आपके साथ सिचुएशन को बनाने के लिए ये इंसान मुझे लग रहा है आपकी तरफ कोई मूव लेंगे, बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है जो बता रहा है ये इंसान बहुत लॉजिक्स के साथ, मैनर्स के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, सोच समझ के चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करेंगे एंड आपको कुछ ना कुछ ऑफर करेंगे विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स। और जिन लोगों की यहाँ पे गलती है वो आपसे माफ़ी भी मांगेंगे। अगर आपने गलती की है तो डेफिनेटली वो एक्सपेक्ट करेंगे आप उनसे माफ़ी मांगो, ताकि फर्दर आगे मूव करें विद द सन, चीज़ों को सक्सेसफुली जो है वो आगे स्टार्ट करें, ठीक है। और अगर इन्होंने गलती की है कुछ, तो डेफिनेटली ये आपसे माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि ये इंसान जो है नेक्स्ट मूव में मुझे लग रहा है बहुत सोच समझ के जो है वो आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं, और ये कनेक्शन आपका सोलमेट का कनेक्शन है। यस, सो नंबर 19 10 एंड 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 30+ मुझे मोस्टली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। कुछ लोगों की एज 30+ हो सकती है, यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली चांसेस हैं। बट ये इंसान चीज़ों को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट मूव में आप लोगों के बीच में चीज़ों को बहुत सोच समझ के चेंज करना चाहते हैं, बिकॉज़ ये इंसान हर चीज़ को जो है वो सक्सेसफुल पॉजिटिविटी के साथ आगे लेकर जाना चाहते हैं। और ये यूनियन भी इसीलिए करना चाहते हैं क्योंकि ये इंसान पॉजिटिवली आगे बढ़ना चाह रहे हैं। सबकी बात नहीं करूँगी, कुछ लोगों की बात करूँगी। ये कुछ लोगों की तरफ से है, क्योंकि ये रीडिंग आज की बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक लोगों के लिए दिख रही है मुझे, ये ज़्यादा लोगों के लिए मुझे नहीं दिख रही है। बट मैंने जो आपको स्टार्टिंग से बताई है एनर्जी, अगर वो आपसे रेजोनेट हुई है तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में मस्ट बताना है, ठीक है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।